कि नेता आते हैं, कमीशन लेते चले जाते हैं। आप नाम बताइए सभी नेता। संघ जी आए, ऑफिस में से सेटलमेंट किया और चले गए। हरीश रावत जी आए, धरना देते हैं, पैसे लेंगे, कमीशन लेते हैं और चले गए। किसानों के लेने देने से कोई मतलब है ही नहीं इन लोगों का। आप लोगों ने क्या किया कि किसान यूनियन भी अलग 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 बट गया। कोई किसान यूनियन किसी नेता के साथ, कोई किसान यूनियन किसी और नेता के साथ है। ये जो नेता आने वाले हैं ना, ये सब अपने अपने चेक लेंगे, सबके खाते में पहुंच जाएंगे। सारे नेता क्षेत्रीय विधायक का मतलब ममता राकेश की बात कर। राकेश हो चाहे ये जाति हो, झपरेटे का, ये सब राजनीति करते हैं। विधायक उमेश कुमार को आप लोगों ने बुलाया है या उमेश कुमार जी ने आप लोग को बुलाया है? हमने ही विधायक उमेश कुमार जी को बुलाया है। सारे एक साथ है और सभी एक ही मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं। आप लोग एक साथ होने को तैयार हैं, किसान यूनियन सारे एक साथ होने को तैयार हैं, तो आप इन नेताओं को क्यों नहीं कह देते कि भाई जितने नेता हैं जो अलग अलग दिन धरना देते हैं, अलग अलग दिन प्रदर्शन करते हैं कि हम गन्ना भुगतान करवाएंगे, हम गन्ना भुगतान करवाएंगे, ये क्यों नहीं कहते कि सारे नेता एक साथ हो जाओ? उनका सूबड़ा साफ होता दिख रहा है। उनका इलाज करने के लिए उमेश कुमार जी आ गए हैं। कड़ी धूप है और कड़ी धूप में आपको पता है किसान खेतों में जाता है और खेत जोतता है, मेहनत करता है, उसी धूप में अन्न निकलता है और अन्न निकलता है जो आपके पेट में जाता है, आप भोजन करते हैं, तब जाकर के आप जीवित होते हैं। आज उन्हीं किसानों की लड़ाई है, लेकिन ये जो किसानों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई इकबालपुर गन्ना मिल को लेकर के है कि इकबालपुर गन्ना मिल में किसानों ने अपने गन्ने दिए, लेकिन अभी तक उन गन्नों के भुगतान नहीं हुए हैं। तकरीबन 125 करोड़ रुपए अभी तक इस मिल ने उन किसानों को बकाया जो है और राशि वो दी नहीं है। अब इसे लेकर के 9 तारीख को हरीश रावत जी ने कहा था कि हम यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और वो जितना बकाया है वो राशि वापस करवाने का काम करेंगे। लेकिन 8 तारीख को आज और इस वक्त, जिस वक्त आप पूरे चारों तरफ देख रहे हैं, इस वक्त खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार जी पहुंच चुके हैं। अभी वो यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप गन्ना भुगतान जो बकाया राशि है उसको किया जाए। अब देखना ये है कि आखिर 9 तारीख से पहले 8 तारीख को अचानक करने के पीछे का कारण क्या है। क्या किसान खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ हैं या किसान हरीश रावत जी के साथ है? लड़ाई असली कौन लड़ रहा है, किसानों से भी बातचीत करेंगे और आज के कार्यक्रम की पूरी कवरेज आप इसी देखते रहिए। जो हमारे जो उमेश कुमार विधायक जी है और किसान हैं, उनका 5 या 7 साल तक का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। किसान रात दिन मेहनत करके करता है और अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी फसल उगाता है। वह फसल हो भी जाती है समय के अनुसार और ख़त्म भी हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। और मिल के जीएम को और जो मिल फैक्ट्री के जो मालिक है उन्हें ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई, हमें किसानों का भुगतान करना चाहिए। और इसी कारण से मैं आ रहा हूँ सवाल पर कि मैं कह रहा हूँ आपका जो किसान यूनियन है, किसान यूनियन बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, यह बात कई बार मैंने दर्शकों को बताया भी हुआ है। आपका जो किसान यूनियन है, जैसे टिकैत का किसान यूनियन अलग हो गया, आपका अलग है, तो आप लोग विधायक उमेश कुमार को आप लोगों ने बुलाया है या उमेश कुमार जी ने आप लोग को बुलाया है? हमने ही विधायक उमेश कुमार जी को बुलाया है और हमने अपनी बातें रखी है। जो किसानों का जो पैसा है वो समय पे मिलना चाहिए और इससे किसान तकरीबन कितने समय से ये बकाया है? 7 साल के करीब हो गया। हमने उमेश कुमार जी के पास गए, उसकी चर्चा सुनी हमने। भाई बहुत बढ़िया आदमी है, गरीब लड़कियों की शादी करता है, गरीब का मसीहा, गरीब की मदद करता है और उसके अंदर कोई जातिवाद या भेदभाव नहीं हो। तो हमने सोचा चलो भाई वहाँ भी चल कर देख लो। बैंगले तो जितने थे विधायक रहे बनकर, भगवानपुर सीट में आएगा, कभी जबरेट सीट में आएगा, विधायक तो आए केले बीच में बड़े। मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी तो कल आ रहे हैं ना? ना जी, हरीश रावत तो पहले भी राज्य मुख्यमंत्री, जब तक का ही पैसा पड़ा हमारा। पहले भी लेके चले गए थे, जो पहले आए थे तो चेक लेके चले गए थे पहली बार। पहले कौन आए थे चेक लेके चले गए, बताइए जरा। हरीश रावत जी अपना चेक लेंगे और चले जाएंगे। वो कुछ नहीं करने वाले। वो तो जब शासन में बैठे थे, जब मुख्यमंत्री थे, जब नहीं कुछ करा किसानों के लिए। वो तो इसलिए आ रहे हैं कि उनका बाप आ गया है पहले ही। ये तो लिखित में लेगा, सब कुछ लिखित में करने। पैसा लेकर के मैं कह रहा हूँ पैसा लेकर के चले गए। मैं कह रहा हूँ कितना पैसा लेकर के? 1 रुपया नहीं मिल रहा। किसान अपनी लड़कियों की शादी ब्याज लेकर कर रहे, बीमारी के लिए ब्याज पे लेकर लेना पड़ रहा
और ये मिल प्रशासन सब पैसा जब्त करे बैठा है। ये जो नेता आने वाले हैं ना, ये सब अपने अपने चेक लेंगे, सबके खाते में पहुंच जाएंगे, सारे नेता टेंशन फ्री हो जाएंगे। सारे नेता उमेश कुमार एक विधायक ऐसा है जो लिखित में लेगा। उमेश कुमार को पूरा हिंदुस्तान जानता है और कोई स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट बात ना करता हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उमेश कुमार का फोन रिसीव ना करे और काम ना करे। और कोई एक शख्स उमेश कुमार के रहते हुए कोई ये नहीं बता सकता उसकी विधानसभा जगह कि किसी ने रिश्वत ली है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक यही सीएम ऐसा है विधायक जिसने गरीब लड़कियों की शादी कराई, नहीं तो आज तक किसी ने नहीं कराई। कोई कन्यादान के लिए नहीं जाता, कन्यादान भी नहीं करा आज तक किसी ने विधायक ना, आज तक किसी गरीब की लड़की का। कोई एमपी और हमारे विधायक तो ऐसे यहाँ ये 60 बीघा जमीन बेचने को कार्य ना, हमारे विधायक सब मोल ले लेंगे, का पैसा अपने घर से दे देंगे। हमारे विधायक को बेच दो जमीन, मिल हमारे विधायक को बेच दो। ये हाँ, हमारा विधायक ले लगा मिल को, पक्का ले लगा। काम कीजिए आप लोग, एक काम कीजिए आप लोग, यही दरख्वास्त कर लीजिए कि अगर 125 करोड़ रुपया, रुक जाइए, 125 करोड़ रुपया अगर आपको नहीं मिलता है, किसानों को जितना गन्ना का जो भुगतान है वो नहीं मिलता है, तो आप कह दो यही काम जो आप कह रहे हो कि भैया अगर नहीं होगा तो आप यही करो। बनावा कर दो, बेच रहे हो तो ये हमारे विधायक का बनावा कर दो, बेच रहे हो तो तैयार हो तो हम तो लेने को तैयार हैं। आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि इस गन्ना मिल पर कितना बकाया है, कितना लोन लिया हुआ है? आपको इस बात उसे एक लब्बा जो देना है वो दे, मतलब बिना ना कर परसेंटेज पे 1% चाहता जो पिछले 17-18 में दिया इन्होंने। कई 100 रुपए का 200 रुपए पर्ची का कुल एक, मतलब कम से कम एक का पेमेंट हो या 2 का हो 10 का हो, जो एक लब्बा दे। पैसा सही तरीके से नहीं मिल पाता किसानों को, कभी एक पर्चे का दे दिया, कभी दिया ही नहीं, कभी 3 महीने का गैप कर दिया, कभी 500 आगे, कभी 300 के बढ़ोतरी कर दिए। इस चक्कर में क्या होता है भाई साहब, किसान इतना परेशान है, वो क्या करे? आप ही बताओ, फसल में कितनी चीजें डलती हैं, डाई का कट्टा वो डबल हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। मेरा सवाल ये है, देखिए बात समझ, अरे रुक जाइए भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि इतने साल से लगातार जो है ये पैसा जो है बकाया है, 5 साल 7 साल हो चुके, 7 साल हो चुके, ठीक है, और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, बीजेपी की भी सरकार रह चुकी है, उस दौरान मैं दोनों सरकारों का जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तो उसका मुख्य दोषी है कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा रिलीज करेगी तो राज्य सरकार किसानों को देगी। दोनों सरकार दोषी हैं किसानों की। ये क्षेत्रीय जो विधायक हैं ये किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। जिसका परिवार बड़ा हो उसके यहाँ तो कन्या देने चले जाएं, किसी गरीब के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। अगर कोई बड़ा परिवार है तो वहाँ कन्यादान देने के लिए 1 घंटा पहले चले जाएंगे। किसी गरीब का अगर कार्ड आया हुआ उसके यहाँ जाने का काम नहीं करते। क्षेत्रीय विधायक का मतलब ममता राकेश की बात कर, ममता राकेश हो चाहे ये जाति हो झपरेटे का, ये सब राजनीति करते हैं, किसी गरीब के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। उमेश कुमार ऐसा है पूरे उत्तराखंड के अंदर पहला विधायक ऐसा है जिसने गरीब लड़कियों की शादी कराई। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कोई उत्तराखंड का एक विधायक ऐसा बता दो जिसने गरीब लड़कियों के लिए सोचा हो। एक यही विधायक ऐसा है उमेश कुमार, कोई विधायक। मेरा सवाल अरे मेरी बात तो सुनो आप। जिस विषय की मैं बात कर रहा हूँ, विषय हमारा साफ तौर पर है। देखिए क्या होता है, आप लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उमेश कुमार ने शादी करवाई, ब्याह कराया, हमने उसकी कवरेज भी की, हमने लोगों को दिखाया भी, हमने लोगों को बताया भी है। यह बात लोगों को समझ में आ चुकी है। सवाल आज का यह है कि किसान यूनियन को लेकर के है बात। आज सवाल है कि किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर के है। क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा तो अगला एक्शन क्या होगा? सवाल ये तरह। एक विकास सैनी जो है भारतीय किसान यूनियन क्रांति के अध्यक्ष, वही ऐसा आदमी है जो 24 घंटे किसानों की, उत्तराखंड में जितनी भी किसानों को परेशानियां आ रही हैं वो 24 घंटे तैयार हैं। विकास वो तो टिकैत जी भी हैं जो कि लगातार लगे रह रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो टिकैत जी भी तो हैं। जी टिकैत जी है, बात आपकी है, पर हरिद्वार जिले के अंदर जो आज के टाइम में सबसे नंबर 1 पार्टी है वो भारतीय किसान यूनियन क्रांति विकास सैनी की है। तो ये सोचने वाले, देखिए क्या होता है, किसान आप लोगों ने क्या किया कि किसान यूनियन भी अलग बट गया। कोई किसान यूनियन किसी नेता के साथ, कोई किसान यूनियन किसी और नेता के साथ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुद्दा एक है। अगर मुद्दा एक है तो सबको एक साथ लेकर के आ जाइए। पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता दूं, हमारे संगठन कोई अलग नहीं है, जितने भी संगठन है एक ही है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि कुछ अभी कल का जो 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, कल जो 9 तारीख का कार्यक्रम है ना, उस दिन हरीश रावत जी, सुनिए, अरे भैया ये लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये लोग बात सुनेंगे नहीं, जवाब देते चले जाएंगे। अरे बिना सवाल का जवाब कैसे दोगे आप? सवाल तो सुनो।
मेरा सवाल यह है कि 9 तारीख को जो कल का कार्यक्रम है हरीश रावत जी का, करेक्ट है, उसमें भी किसान यूनियन और किसान नेता आएंगे, ठीक है। आज किसान यूनियन किसान नेता अलग आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं भाई किसान नेता भी अलग अलग नाम लेकर के बटे हुए हैं। अब बात यह आती है कि आप लोग के लिए असली लड़ाई लड़ करके जिम्मेदार तरीके से आप लोग के लिए पैसा ले करके आने वाला काम करेगा कौन, ये बताओ आप। देखिए, हम जो किसान लोग हैं सारे के सारे एक ही मुद्दे को लेके एक ही बात पे, सबका विषय एक ही है, किसानों का जहाँ भी उत्पीड़न होगा। सारे किसान नेता जो अलग अलग बने हुए हैं, यूनियन अलग अलग बना हुआ, क्या सारे एक साथ हैं? सारे एक साथ है और सभी एक ही मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं। जब तक किसानों का उत्पीड़न होता रहेगा, सारे किसान जितने संगठन है सारे एक ही बात को लेकर। चलिए अब आप आगे आ जाइए, मैं कह रहा हूँ सब एक आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, सब एक साथ ही उठाएंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए सब एक साथ, आप लोग एक साथ होने को तैयार हैं, किसान यूनियन सारे एक साथ होने को तैयार हैं, तो आप इन नेताओं को क्यों नहीं कह देते कि भाई जितने नेता हैं जो अलग अलग दिन धरना देते हैं, अलग अलग दिन प्रदर्शन करते हैं कि हम गन्ना भुगतान करवाएंगे, हम गन्ना भुगतान करवाएंगे, ये क्यों नहीं कहते कि सारे नेता एक साथ हो जाओ, इसीलिए सारे नेता एक साथ हो? दे दो उत्तर, बोलने दो। देखिए, मैं आपसे बताता हूँ, जो हमारे किसानों के मुद्दे हैं ये उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसानों के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सभी नेताओं को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं करते, कोशिश करते कि सभी नेता, जितने भी नेता हैं, ये अलग अलग दिन धरना देना, अलग अलग दिन प्रदर्शन करने से बेहतर ये है कि सारे नेता एक साथ मिलकर के आ जाओ, ताकि जितना आपको फोर्स ही तो लगानी है, आपको प्रेशर ही तो डालना है मिल के ऊपर, तो आप प्रेशर डालिए ना, एक साथ सारे नेता आ जाए, ज्यादा बेहतर होगा। जितने आप बता दीजिए मुझे क्या समझा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। जिला हरिद्वार के जितने विधायक हैं वो सारे आके वो काम नहीं कर सकते जो उमेश कुमार करेगा, ये लिखित में लेगा, ये इलाज करना भी जानता है। यही तो आप यूनियन के लोगों ने जो उमेश कुमार जी को बुलाया है, ये कुछ आशा, ये सारे किसान यूनियन के लोग नहीं है, मेरी बात को समझिएगा आप। मैं कह रहा हूँ हर ग्रुप अलग अलग है, फिर से मैंने बोला, ठीक है। सुनिए, आपके भी तो चैनल अलग अलग हैं, एक इधर से लिए खड़ा, एक उधर से लिए खड़ा, आप चैनल तो अलग अलग है। आप मेरी बात सुनिए, माध्यम तो एक ही है ना कि पब्लिक की बात रखे जाए, सबका माध्यम तो एक है ना। किसान यूनियन पॉलिटिक्स भाई, खबर है पॉलिटिक्स। किसान राजनीति नहीं करता, किसान उत्पीड़न की बात करता है। यही तो कह रहा हूँ, राजनीति नहीं करता, राजनेताओं के साथ नहीं होता क्या? राजनेताओं के साथ नहीं होता क्या किसान यूनियन के राजनेताओं के साथ नहीं होता? राजनेताओं के साथ होता है, लेकिन ये जो हरीश रावत जी आ रहे हैं, इन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करा, पंजाब में गए वहां सूपड़ा साफ करा, और ये हरीश रावत जी ने गुटबाजी करके उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करा। ये उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करने वाले हरीश रावत जी हैं, उनका सूपड़ा साफ होता दिख रहा है, उनका इलाज करने के लिए उमेश कुमार जी आ गए हैं, तो इसलिए रावत का इलाज करेंगे उमेश कुमार, बिल्कुल करेंगे। अब पता लग जाएगा 2024 में जमानत जब्त होगी। ये जो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये इलाज करने के लिए ही हो रहा है क्या? ये हरीश रावत का इलाज करने के लिए हो रहा है? उत्पीड़न के लिए आए हैं विधायक जी, मील प्रशासन का इलाज करने। आज मील प्रशासन का इलाज होगा और आपको भी 1 घंटे में पता लग जाएगा, लिखित में देंगे, लिखित में देंगे। तो जनता अगले वाले जो हरीश रावत जी है उनका इलाज करेगी। उमेश कुमार जनता की हित की बात करते हैं ना, जो भी जनता की हित की बात करेगा, जनता तो उसके साथ खड़ी रहेगी, तत्पर रहेगी। अगर उमेश कुमार हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी उमेश कुमार के साथ खड़े हैं। अब ये देखना है दोस्तों कि आगे चल करके क्या सभी जितने भी लोग हैं जो किसान यूनियन है, कल का जो कार्यक्रम होगा यानी कि 9 तारीख का जो कार्यक्रम है जिसमें हरीश रावत जी आएंगे, उसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी होंगे और भी बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग होंगे, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और उनके साथ कितने नेता हैं, कितने किसान यूनियन के नेता हैं, कितने किसान संगठन हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आज और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। और क्या कह रहे हैं आप? देखो, अब तक की मिल के 5 साल से बकाया 125 करोड़। अब जो है, अब तक के धरने होते थे, नेता कमीशन लेते थे और चले जाते थे। नेता आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बहुत बेसिक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। आप बोल रहे हो कि नेता आते थे यहाँ पर, कमीशन लेते थे, चले जाते थे। कौन कौन से नेता हैं जो कमीशन ले चुके हैं और जा चुके हैं? हरीश रावत जी आए थे, कमीशन लेकर चले गए थे। अब आया फिर कितने दिनों के बाद में कमीशन खत्म लेने के लिए आया है, फिर से हिस्सा लेने के लिए आया है। इनका कमीशन खोरी के अलावा इनका कोई धंधा ही नहीं। कभी तो ये हरीश रावत के अलावा और नाम बताइए। देखो, अब तक की बीजेपी की सरकार है, नाम बताइए। धरना देने की जरूरत है नहीं। मैं कह रहा हूँ आप नाम बताइए कौन कौन से नेता। मैं बहुत सीधे तौर पर सवाल कर रहा हूँ। आपने बोला कि नेता आते हैं, कमीशन लेते चले जाते हैं। आप नाम बताइए सभी नेता। रमेश पोखरियाल निशंक है, 10 साल से हमारे सांसद है, कभी यहाँ आके धान का भी नहीं, वहीं से ऑफिस में बैठ के कमीशन लिया और चले गए। किसानों के 5 साल से बकाया है पेमेंट।
अब तक की सुध नहीं ली उन्होंने। अब चुनाव आने वाला है। दो नेताओं का नाम ले लिया, और नेता कौन कौन है जो कमीशन लेके जा चुके हैं? देखो हमारे नेता तो यही है। दो ही नेता ले, नहीं पैसा लेकर कौन गया? मैं तो वो सीधा सवाल कर रहा हूँ, मैं जनता को सीधा दिखाऊंगा ये बात, आप जो बोलोगे। मैं कह रहा हूँ पैसा लेकर के कौन कौन है जो कमीशन लेकर के गए हुए हैं, आप सीधा नाम बताइए। निशंक जी आए, ऑफिस में से सेटलमेंट किया और चले गए। हरीश रावत जी आए, धरना देते हैं, पैसे लेंगे, कमीशन लेते हैं और चले गए। किसानों के लेने देने से कोई मतलब है ही नहीं इन लोगों का। ये जितने भी नेता आते हैं ये कमीशन लेते हैं और चले जाते हैं। क्या ऐसा कोई प्रूफ या ऐसा कोई एविडेंस आप लोग को नजर आता है कि हाँ इन नेताओं ने कमीशन लिए हुए हैं? धरना देखो, धरना दिया, मैं बता रहा हूँ, उसका प्रमाण दे रहा हूँ आपको। धरना दिया कि किसानों का भगा के लाते हैं कि इस बार जो है आपको पेमेंट दे के भेजेंगे, और बिना किसी आजमन के लेके चले जाते हैं वो। जबकि इस बार उमेश जी आए, इन नेताओं के सबके बाप आए हैं। अब इस बार जो है लिखित में भी ले रहे हैं वो। साथ में सुबोध राकेश भी हैं, और उस उमेश कुमार जी के हाथ में एक लेटर है। उस लेटर पे क्या है, उस लेटर के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर उस लेटर के पीछे की कहानी क्या है, लेटर में मिला है तो क्या मिला है, क्या आश्वासन मिला है। देखिए ज़रूर।